5 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब एक वैद्य या वैद्या चिकित्सा के क्षेत्र में एंटर करते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आखिर वो ऐसा कौन-सा डिपार्टमेंट चूज़ करें, जिसमें जाने के बाद उन्हें शीघ्र ही धन और यश की प्राप्ति हो। तो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे वाद व्याधि हुआ, पेट के रोग हुए, डायबिटीज़ ये सारे अलग-अलग सेक्टर्स हैं जिसमें जाके पेशेंट क्या मतलब जो वैद्य होते हैं वो अपना सेक्टर ये चूज़ कर लेते हैं। और जब चूज़ करते हैं और इसमें जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो एक तो पहले पेशेंट हमारे पास याप्य अवस्था के आते हैं और फिर ये बीमारी बहुत लेट से ठीक होने वाली है या रिलीफ़ होने वाला है। तो जब हमारी प्रैक्टिस नई है, तो हमें चाहिए चमत्कार, ऐसा जिसके चलते ढिढोरा पिट जाए और समाज में हमारे पास पेशेंटों की संख्या बढ़ जाए। और वो चमत्कार आपको मिलेगा, एक ऐसा सेक्टर है इनफर्टिलिटी, बांझपन, जिसमें आपको शीघ्र ही यश और धन दोनों की प्राप्ति होती है अगर आप रिज़ल्ट दे पाते हैं। जैसे एक महिला है और वो पिछले 7 सालों से या 10 सालों से उसके संतान नहीं हो रहे हैं और वो आपके क्लिनिक में विज़िट की, 2 या 3 महीने में आपने ट्रीटमेंट किया और गर्भधारण हो गया। बस गर्भधारण हुआ और आपकी बातें फैलनी स्टार्ट हो जाए कि अमुक डॉक्टर या अमुक वैद्य हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट से ये गर्भ रह गया। और इससे सोचिए आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट कितने ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। पेशेंट्स तो बढ़ेंगे ही साथ ही साथ आपको यश और धन दोनों की प्राप्ति होगी। साथ में एक चीज़ और है कि बंधत्व के केसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देखिए यदि आप 10 गायनिक को देखिएगा तो उनमें से इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट करने वाले बहुत हो जाएँगे। आईवीएफ सेंटर बहुत संख्या में खुल रहे हैं, यानी केसेस बढ़ रहे हैं। और आईवीएफ खुलने के पीछे भी कारण यही है कि हम और आप जैसे डॉक्टर्स अगर रिजल्ट नहीं दे पाएँगे तो आईवीएफ तो खुलेंगे ही खुलेंगे और औ वो कहीं न कहीं आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी कॉज़ करते हैं। इसके साथ-साथ एक और समस्या है कि जब आईवीएफ सेंटर मॉडर्न में खुल रहा है तो हम आयुर्वेद में ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े और हम नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी को कंसीव करा सकें। और इसके लिए हम आप सभी लोगों को आवाहित करते हैं कि आइए साथ में मिलकर के इस सारी विद्या को सीखते हैं। जहाँ हम इनफर्टिलिटी के सारे मॉडर्न एस्पेक्ट पढ़ेंगे, साथ में आयुर्वेद के सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे बंधत्व के, तंत्र शास्त्र में क्या कहा गया है, उसके बारे में बताएँगे और इसके साथ-साथ योग शास्त्र, तंत्र शास्त्र और जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी होलिस्टिक अप्रोच ऑफ आयुर्वेदा है, जो अथर्ववेदीय शास्त्र है, उन सबों का समग्र अध्ययन करेंगे और यहाँ पे हम लोग इनफर्टिलिटी को ठीक करने के सारी तरीके सीखेंगे और इसमें हम लोग एक अच्छा रिजल्ट दे सकें, एक आईवीएफ सेंटर को काउंटर कर सकें, सुयश प्राप्ति हो और धन प्राप्ति हो, इसके सारे प्रकल्प हम सीखेंगे। तो आइए और हम लोग जॉइन करते हैं इस क्लासेस को। तो मैं वैद्य खुशबू, और मैं वैद्य मुरली मनोहर। हम आ रहे हैं इनफर्टिलिटी का वो क्षेत्र लेके, वो स्टडी लेके जो आज तक अनछुआ रहा है, जिसके बारे में शायद आप आज तक नहीं जान पाए होंगे। जहाँ हम ये बताएँगे कि जहाँ मॉडर्न शांत होता है, वहाँ हम अपने आयुर्वेद का झंडा कैसे गाड़ सकते हैं। कैसे यश प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे धन प्राप्ति कर सकते हैं और यदि ये क्लासेस आप लोगों से मिस हो जाता है, तो फिर सोच लीजिए कि जो तंत्र शास्त्र के एस्पेक्ट हैं, वो बताने वाले क्लासेस आपको बहुत कम मिलने वाले होंगे। जो योग शास्त्र की तरह से आने वाले ज्ञान है, वो कम मिलने वाले हैं। चरक और वाग्भट के सूत्र तो आपको मिल जाएँगे, पर अन्य जो शास्त्र हैं, जो अनछुए हैं अभी तक, वो शायद आपसे अनछुआ रह जाएगा। तो यदि आप गायनिक का एक समग्र प्रैक्टिस या बंधत्व की समग्र प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जहाँ पंचकर्म, आयुर्वेद, योग और इसके साथ-साथ तंत्र शास्त्र का ज्ञान और मॉडर्न का ज्ञान एक साथ होलिस्टिक अप्रोच के साथ सीखना चाहते हैं, तो आप इस क्लास को जॉइन कीजिए और यहाँ हम लोग मिलकर के बात करेंगे और सीखेंगे। मैं इसमें सारे आयुर्वेद तंत्र के एस्पेक्ट को सिखाने वाला हूँ, साथ में योग के एस्पेक्ट को सिखाऊँगा और साथ में जो मैडम हैं, ये आपको सिखाने वाली हैं मॉडर्न एस्पेक्ट सारे के सारे, जहाँ आप सारे रिपोर्ट्स देखना और रिपोर्ट के साथ-साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सीखिएगा। और दैव व्यापाश्री क्या है, युक्ति व्यापाश्री कैसे यूज़ करेंगे, सत्व वजह कैसे यूज़ करेंगे, जो हम लोग शास्त्रों में सुना है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, वो चीज़ें हम लोग इस क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं क्लास में। नमस्कार। नमस्कार।